एग्रीकल्चरल लैंड सेल करने पे 0 टैक्स लगता है, बट फिर भी पंजाब की इस लेडी को अपनी एग्रीकल्चरल लैंड सेल करने के बाद लाखों रुपए का कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस वन रूल जो आप पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन पार्ट 1 ऑफ द न्यू सीरीज द फाइनेंस फाइल्स। केस बेसिकली ये था कि पंजाब की श्रीमती अंजना सहगल ने अपनी एक एग्रीकल्चरल लैंड बेची और उस पर उन्होंने 0 कैपिटल गेन्स टैक्स पे किया, स्टेटिंग कि ये तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है और पंजाब स्टेट के किसी भी म्युनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन के 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये लैंड नहीं आती है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका एक क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि भले ही लैंड पंजाब के किसी म्युनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं, बट पंचकुला जो कि हरियाणा में है उसके जुरिस्डिक्शन के 8 किलोमीटर के रेडियस में ये लैंड आती है। सो बेसिकली इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जो किसी भी म्युनिसिपैलिटी बेस्ड ऑन उसकी पॉपुलेशन की साइज उसके सर्टेन रेडियस किलोमीटर के अंदर आती है इस चार्ट के हिसाब से, तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कहलाती है, ना कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट होता है और उसको सेल करने पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। और इसी एक रूल की वजह से श्रीमती अंजना सहगल को अपनी एग्रीकल्चरल लैंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ा। सो अगर आपके पास भी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो हो सकता है कि वो पहले रूरल कंसिडर हुई हो, बट अब अर्बन कंसिडर हो सकती है कि म्युनिसिपैलिटीज एक्सपैंड हो रही है। तो लैंड सेल करने से पहले ये वेरीफाई कर लेना। अब ये वेरीफाई करना कैसे है और इस रूल से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है वो मैंने एक गाइड में डाल दी है, उसको कमेंट में पाने के लिए कमेंट कर देना लैंड और मैं भेज दूंगी। एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन हु हैज एग्रीकल्चरल लैंड विद देम।